जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शानू, मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? चाय लेकर आई हूँ, रख इसे और निकल मेरे कमरे से बाहर। सुबह सुबह अपनी शक्ल ना दिखाया कर। पूजा की बात सुनकर सानू चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। शानू छोटी, वही पूजा बड़ी बहन थी। एक भाई भी था जो सानू से बड़ा था। पूजा जहाँ दिखने में सुंदर थी, वहीं शानू कुछ खास नहीं। पूजा के सामने तो उसे कुरूप ही कहा जाता था। पूजा को इसका बहुत घमंड था। वो भी अपने सामने शानू को कुछ नहीं समझती थी। माता पिता को भी शानू से कुछ खास लगाव नहीं था। 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वाकर घर के काम सिखाने पर ध्यान दिया जाने लगा। उनका मानना था कि इसकी पढ़ाई पर खर्च क्यों किया जाए, इससे अच्छा है दहेज के लिए पैसे जोड़े जाएं, क्योंकि वो तो सुंदर नहीं है। पूजा के ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी किशन से हो गई। किशन पढ़ा लिखा नौजवान था। वक्त अपनी गति से चल रहा था, पर अब पूजा की शादी को 7 साल होने को आए, पर वह अभी तक मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टर को दिखाया तो कमी पूजा में ही निकली। अब उसके ससुराल वाले भी किशन की दूसरी शादी के बारे में बात करने लगे। अपना घर बचाने के लिए पूजा के दिमाग में विचार आया कि शानू की शादी किशन से करवा दे। शानू तो कुरूप है, किशन उसे कभी प्यार नहीं करेगा, बस उसे तो बच्चा पैदा करने के लिए लाया जाएगा। शानू के रूप के कारण कोई लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। इसी विचार को मन में लेकर पूजा अपने पीहर गई और अपने पिता के पैरों में पड़ गई। पापा, आप मेरा घर बचा लो। कोई और आएगी तो वो मुझे नहीं अपनाएगी। आप शानू की शादी किशन जी से करवा दीजिए। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? किशन जी तो शानू के जीजा जी हैं और उम्र में उससे 12 साल बड़े भी हैं। तो क्या हो गया? वैसे भी उसकी शादी तो हो नहीं रही। कम से कम आपकी भी चिंता मिटेगी और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। उसने इस कदर रोना धोना मचाया कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। सबके पास इस रिश्ते को मानने की कोई ना कोई वजह थी। केवल शानू को छोड़कर शानू की शादी उसके जीजा के साथ कर दी गई और वह अपने ससुराल आ गई। रात को जब किशन कमरे में आया तो बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। उसने एक बार भी शानू की तरफ देखा तक नहीं। शानू दिन भर घर के काम करती थी, बदले में पूजा की तो बातें भी सुनती थी। पूजा के लिए तो वह नौकरानी भर थी। शानू को जली कटी सुनाना, उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसना, यही अब उसकी दिनचर्या थी। पर शानू अपनी आदत अनुसार पूजा को जवाब न देकर चुप ही रहती थी। 1-2 बार किशन ने पूजा को उसके व्यवहार के लिए टोका तो उसने शानू से झगड़ा किया कि मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। जितना वह शानू को धुतकारती, उतना ही किशन शानू के करीब आने लगा था। अब उसे शानू कुरूप न लगती। पूजा पर सौतिया डहा हावी हो चुका था। आज जब किशन ने नाश्ते के लिए शानू को आवाज दी तो पूजा से बर्दाश्त ना हुआ। तिल मिलाती हुई उसने गर्म सब्जी की कटोरी शानू के ऊपर फेंकने के लिए उठाई ही थी कि किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भूलो मत कि वो भी मेरी पत्नी है। ये कुरूप औरत। कुरूप ये नहीं, तुम हो। किशन के मुंह से ये शब्द सुनकर पूजा हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में किशन ने अपना तबादला दूसरे शहर करवा लिया और शानू को लेकर वहां से चला गया। आज शानू का अपना परिवार है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।